नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक शिष्य की कहानी। एक प्राथमिक स्कूल में संजना नाम की एक टीचर थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। उसकी एक आदत थी कि वह कक्षा में आते ही हमेशा लव यू बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि वह सच नहीं बोल रही है। वह कक्षा के सभी बच्चों से एक जैसा प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा था जो उनको फटी आंख भी नहीं भाता था। उसका नाम संजू था। वह मैली कुचली स्थिति में स्कूल आया जाया करता था। उसके बाल खराब होते थे, जूते के लेस खुले होते थे, शर्ट के कलर पर मैल के निशान होता था। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मैडम के डांटों पर वह चौंक कर उन्हें देखता, मगर उसकी खाली नज़रों से साफ पता लगता रहता कि संजू शारीरिक रूप से कक्षा में उपस्थित होने के बावजूद भी मानसिक रूप से गायब है। धीरे धीरे मैडम को संजू से नफरत से होने लगी। क्लास में घुसते ही संजू मैडम की आलोचना का निशाना बनने लगता। सब बुराई के उदाहरण संजू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। संजू ने हालांकि किसी बात का कभी कोई जवाब नहीं देता था। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रत्येक डांट और सजा के बावजूद वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सर झुका लेता। मैडम को अब उससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर समाप्त हुआ और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने संजू की प्रगति रिपोर्ट में यह सब बुरी बातें लिख डाली। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेड मास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब संजू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुला लिया और बोला, मैडम संजना रिपोर्ट में कुछ तो संजू की प्रगति भी लिखनी चाहिए। आपने तो जो कुछ लिखा है इसी से संजू के पिता बिल्कुल निराश हो जाएंगे। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन संजू एक बिल्कुल ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। अगले दिन हेड मास्टर ने विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर संजू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन मैडम ने कक्षा में प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। जब उन्होंने पलटकर देखा तो पता लगा कि यह संजू की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी संजू ने निश्चय यही गुल खिलाए होंगे और फिर उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट पढ़कर उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था, संजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है और अपने मित्रों शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी संजू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद मैडम ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। इसमें लिखा था, संजू अपनी मां की बीमारी से बहुत तनाव में है। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। संजू की मां को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका कोई और ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। नीचे हेड मास्टर ने लिखा कि संजू की मां मर चुकी है और इसके साथ ही संजू के जीवन की चमक और रौनक भी उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम की आंखों में आंसू आ गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। मैडम ने साड़ी से अपने आंसू पोंछे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में दाखिल हुई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार अपना पारंपरिक वाक्यांश आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे संजू के लिए जो प्यार है आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से अधिक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल संजू पर दागा और हमेशा की तरह संजू ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से डांट फटकार और बाकी स्टूडेंट के हंसी की आवाज़ उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने आश्चर्य से सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। आज उनके माथे पर आज गुस्सा नहीं था, वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने संजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। संजू 3-4 बार के आग्रह के बाद बोल ही पड़ा,
इसका जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ खुद को खड़ा होकर तालियां बजाई बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यह दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ करती। प्रत्येक अच्छा उदाहरण संजू के कारण दिया जाने लगा। धीरे धीरे पुराना संजू सन्नाटे की कब्र फाड़ कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल के साथ जवाब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रोज सही उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल कुछ हद तक सुधरे हुए होते, कपड़े भी काफ़ी हद तक साफ होते, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और संजू ने दूसरा स्थान हासिल कर 5वीं कक्षा पास कर ली। यानी अब वह दूसरी जगह स्कूल में दाखिल होने के लिए तैयार था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहार में एक पुराने अखबार में पत्थर से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर नहीं लगी कि यह उपहार संजू लाया होगा। मैडम ने उपहार के छोटे से उपहार में से लपककर संजू वाले उपहार को निकाला। जब मैडम ने खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधे इस्तेमाल की हुई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था। उसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए। संजू से रहा नहीं गया और मिस के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम को बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने संजू को अपने गले से लगा लिया। संजू अब दूसरे स्कूल में जाने वाला था। संजू ने दूसरी जगह स्कूल में दाखिला ले लिया था। समय बीतने लगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीने साल में बदलते भला कहाँ देर लगती है। मगर हर साल के अंत में मैडम को संजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता, इस साल मैं कई नए टीचर से मिला मगर मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर संजू की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल आगे गुजरे और मैडम रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में संजू का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ मगर आप जैसा कोई नहीं है। आपका डॉक्टर संजू। पत्र के साथ ही प्लेन का आने जाने का टिकट भी उसमें अटैच था। मैडम खुद को हरगिज नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने पति से अनुमति ली और संजू के शहर के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी करने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर संजू शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकाटक लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सामने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, संजू उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब तक वह कड़ा पहना हुआ था। संजू उन्हें सीधा स्टेज पर ले गया और संजू ने माइक हाथ में पकड़कर कुछ यूँ बोला, दोस्तों, आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही आप सबको उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी मैम, दुनिया की सबसे अच्छी है माँ, यह मेरी माँ है। दोस्तों, इस सुंदर सी कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सुनिएगा। अपने आसपास देखे संजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपका जरा सा ध्यान और प्यार नया जीवन दे सकता है। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।